सपने वर्सेस एवरीवन एपिसोड नंबर 02 स्टार्ट्स नाउ। साल का आखिरी महीना, आखिरी महीने का आखिरी हफ्ता। क्या खोया, क्या पाया, क्या जीता, क्या हारा, ये बातें चलती रहेंगी क्योंकि यही जीवन है। पिछले 2 वीडियो में थोड़ी गलती हो गई थी। डे 6 डे 7 हो गया है और डे 7 डे 6 हो गया है, लेकिन उस सब से इतर रीस्टार्ट की इस सीरीज के डे 8 में आपका स्वागत है। ये डे 8 का वीडियो है। सुबह उठने पर मुझे जुकाम है, कभी कभी उठने की हिम्मत नहीं होती, फिर भी उठना ही पड़ता है। मैं उठ के अपना बेड सही करके और नित्य क्रिया में आगे बढ़ती हूँ। कल लाइब्रेरी से आते हुए एक दुकान पर फूल दिखा। पिछले दिनों भी अपने बर्थडे के बाद मुझे फूल मिले थे, तो मैंने फ्लावर ख़रीदने के लिए जब भैया से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अयोध्या से हैं। तो हमारी बातें थोड़ी और बढ़ गई और बात बढ़ने की वजह से वो इतने खुश हुए कि मैंने उनसे सिर्फ 2 फ्लावर्स के लिए बोला था, बट उन्होंने ढेर सारे फ्लावर्स, मतलब ये जो जितने भी आपको इस बॉटल में दिख रहे हैं, उन्होंने मुझे इतने सारे फ्लावर्स दिए। और ये बात यकीन करो कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इन सारे फ्लावर्स को मैंने पानी में डाल दिया, लेकिन मुझे थोड़ी जुकाम हो गई थी, तो सुबह उठ के मैंने अपना बेड बना के अपनी टेबल को थोड़ा सा अरेंज किया। एंड पिछले कुछ दिनों से मुझे नहीं पता किस वजह से, बट मैं जैसे ही उठती हूँ तो अपने स्टडी टेबल के पास में एक अगरबत्ती जला देती हूँ और रात में भी अगरबत्ती जला देती हूँ लाइब्रेरी से आने के बाद। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है उसकी वजह से। ये महीना बीत रहा है, उसी के साथ ये साल भी बीत रहे हैं। कुछ 5-6 दिनों में एक नया साल आ जाएगा। यूँ तो सेम ही रहेगा, लेकिन नई उम्मीद रहेगी। फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स आ जाएगा। इस साल मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा प्रीलिम्स एटलीस्ट क्वालिफाई हो ही जाए। मुझे नहीं पता मेंस और इंटरव्यू के बारे में, जस्ट बिकॉज मेरा 2 बार प्रीलिम्स फेल हुआ है। इस वजह से मेरे को सबसे पहला मेरा टारगेट है कि इस साल का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, एंड उसके लिए मैं अपनी सारी कोशिश करूँगी। 2023 की सभी बातें मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलूँगी। एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जहाँ पे सारी बातें बेमानी लगती हैं, सारे मोटिवेशनल कोट्स इरिटेट करते हैं, सब कुछ परेशान करता है। ज़िंदगी में वही समय होता है आगे बढ़ने का या फिर यू टर्न लेने का। 2023 ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने के लिए अपने सर को आगे किए रहोगे और आगे की तरफ देखते रहोगे, तो एक दिन वो परेशानियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। पर एक बात इसके साथ मैं और कहना चाहूँगी, ये ज़िंदगी है, इसकी परेशानियां पूर्णतया कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हमारे जीवन में प्राण है तब तक ये परेशानियां रहेंगी ही, आज एस्पिरेंट के रूप में तो कल ऑफिसर के रूप में। बट ये परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित ज़रूर हो जाती हैं। पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ हुआ जो कि बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहली एक प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, जो ये थी कि मेरा रिटेंशन पावर या फिर फोकसिंग पावर बहुत कम हो गया था। मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। इवन लोग भी बोल के कुछ जा रहे थे तब भी वो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये था कि मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं बहुत सारा काम की, बिकॉज़ यू नो आई एम फ्रॉम दैट एरिया कि हम अभी थेरेपिस्ट के पास या फिर कहीं और नहीं जा सकते। तो मैंने अपनी थेरेपी खुद से स्टार्ट की, अपने दोस्तों से बात की। मेरे दोस्तों ने कुछ सजेस्ट किया जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम वो जो यूट्यूब पे वो माइंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक होती है वो सुना करो। एंड बिलीव मी, जब मैंने उनके मुंह से सुना था तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही होगा, बट एक रात की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड मैंने वो माइंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो है अपने आईपैड में ऑन करके बगल में, पिलो के बगल में ही बहुत स्लो नोट पे ऑन करके रख दिया था।
एंड आई डोंट नो कि मैं कब सोई, और इतना अच्छा सोई कि मेरी मॉर्निंग में 5 AM बिना अलार्म, मतलब मैंने अलार्म भी नहीं लगाना पड़ा और मेरी आँख खुल गई। तो ये जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इन सब चीज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि एक बार यू ऑल्सो कैन चेक दिस, क्योंकि मैं अभी इस टाइम मॉर्निंग में भी उठ के वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनती हूँ, योगा करते टाइम, मेडिटेशन करते टाइम, तो वो आराम से मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील हो रहा है। बहुत आपके जो जब आप उसको सुनते हो, जो मैंने फ़ील किया, मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि आपका जो थॉट्स होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। जब आप मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। मेरे सामने कुछ भी हो जाए, मैं उसको ओवर थिंक कर करके एकदम बैगेज अपने माइंड में बना लूँगी। बट ये जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक है, ये मेरे को बहुत हेल्प किया, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। सुबह का मैंने पहला स्लॉट कंप्लीट किया, फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई एंड ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सोचा कि मैं जाके मार्केट से दूध एंड ब्रेड वगैरह लेके आऊँ। तो फिर मैं बाहर गई और दूध और ब्रेड लेने, एंड अब ये वीडियो में मैंने पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये क्या ही बात कर रही है, क्यों नहीं बता रही है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, PYQs पे डिस्कशन क्यों नहीं करती। बिकॉज़ मेरे को एक कमेंट ऐसा आया था कि मतलब तुम्हारा ये जो ब्लॉग है, ये स्टीरियोटिपिकल डेली ब्लॉग, ये वो कुछ तो उन्होंने लिखा था ऐसा कि तुम्हें चाहिए कि PYQs पे डिस्कशन करो, ये करो, वो करो। तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए ये बात भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में डेफिनेटली, अगर जो मेरा वीडियो डेली बेसिस पे देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में, कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, उसके बारे में कैसे आंसर लिखना है, इन सब के बारे में बात करती हूँ, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इन सब के बारे में बात करती हूँ। बट मेरे ये चैनल का मोटो ही पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा, इन द सेंस कि मैं इस पे स्ट्रेटजी और इस पे बात नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ ये मेरे ब्लॉग के ज़रिए कि जो परेशान है, जो थोड़ा सा भी जिसको नहीं अच्छा लग रहा है लाइफ में, अगर वो ये ब्लॉग देखे तो उसके अंदर एक अच्छी एनर्जी आए। इस वजह से मैं कुछ ऐसे लाइफ, जो मेरी ही लाइफ की रिलेटेबल बातें होती हैं, जिससे मैं परेशान होती हूँ, मैं उसी के बारे में इस चैनल पे बात करती हूँ। तो जैसे अगर मैं बात करूँ PYQ डिस्कशन, या फिर जो है कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, या फिर कैसे बुक रिसोर्सेज फॉलो करें, तो यकीन मानो मुझे ये बात पता है, और मुझे लगता है सबको ये बात पता होगी ही। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा सोर्सेज पड़े हैं, रिसोर्सेज पड़े हैं इसके कि मैं क्या बताऊँ। और जो टॉप भी कर चुके हैं उनके भी बुक लिस्ट और सारे PYQs मटेरियल सब कुछ पड़े हुए हैं, तो मुझको लगता है कि लोग वहाँ से भी देख लेंगे। एंड मैं अपने ब्लॉग में बताती रहती हूँ, तो वहाँ भी चेक हो जाता है। मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ, मेरा डेली का रूटीन सेम रहता है। एक्चुअली ये स्टडी ब्लॉग का चैनल है, तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकती। एंड तो आज मैं लाइब्रेरी आई, और लाइब्रेरी में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का क्लास कर रही हूँ, सब्जेक्ट की क्लास कर रही हूँ। एंड मेरे को एक बात बतानी थी, दैट मेरी ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट हो गई है। एंड ज्योग्राफी के बारे में मैंने बहुत वीडियो में बात किया, इवन लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ज्योग्राफी आपकी फेवरेट है क्या, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है क्या। तो या ज्योग्राफी मेरी फेवरेट हो गई है, बट ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। अच्छा हाँ, देर आर सो मेनी पीपल कि मैं सोशोलॉजी को सोशियोलॉजी बोलती हूँ, इस वजह से उन्होंने मेरे को बोला कि प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता, एवरी इंडियन हैज़ देयर काइंड ऑफ अपने, उन्होंने प्रोनाउंसिएट करने का अपना एक अलग स्टाइल बना रखा है। तो वो लॉजी मीन्स नॉलेज होता है। तो सोशियोलॉजी जो है वो मैं सोशियोलॉजी करके ऐसे बोलती थी, मुझे नहीं पता था कि लोग इतनी छोटी सी बात का भी इशू बना सकते हैं। तो ओके, नाउ आई नो हाउ टू प्रोनाउंस सोशियोलॉजी। ओके, आई होप आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा, जिनको लग रहा होगा कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती। तो मेरा ज्योग्राफी का सारा क्लास, मतलब ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी मैपिंग पार्ट है, लेकिन वो इन्वायरमेंट के दौरान कवर होगी। एंड अभी मैंने इकोनॉमिक्स के जितने मेंस के टॉपिक है, जैसे लैंड रिफॉर्म, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड PPP, इंफ्रा, सब कुछ मतलब इसमें भी हो गया।
तो इस वीडियो में मुझे बस इतनी ही बात करनी थी। आप लोग अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, जिससे आपकी भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली मेरी हेल्प होगी, बिकॉज मैं उसको पढ़ती हूँ एंड देन फिर जब वीडियो बनाती हूँ तो वो रिवाइज हो जाता है, तो मेरी भी हेल्प होगी। तो ऐसे करके हमारी म्यूचुअल हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, अपनी मम्मा के साथ। सो थैंक यू, दैट्स इट, सी यू सून।